हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घटती हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाते। उन घटनाओं को सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल में डर भर जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो मेरे एक करीबी दोस्त के साथ घटी थी, जिसे सुनकर आप सभी को डर का अनुभव होगा। आइए अब मैं आपको इस घटना को वैसा ही सुनाता हूँ जैसा इसे मेरे दोस्त विकास ने बताया था। सन 2018 की बात है। मैं दिल्ली की एक आईटी कंपनी में काम करता था। उन दिनों कंपनी में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए कभी कभी मुझे ऑफिस में देर तक रुकना पड़ता था और घर पहुंचते पहुंचते अक्सर रात हो जाया करती थी। मैं कंपनी में नया था और मेरी नौकरी बड़ी मुश्किल से लगी थी, इसलिए मैं अपने मैनेजर की किसी बात को मना भी नहीं कर पाता था। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ। मेरे मैनेजर ने मुझे काम के लिए रोक लिया। काफ़ी समय बीत गया। काम करते करते मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। रात के करीब 10 बज गए थे। मैं लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को तेज़ी से चलाने लगा और काम को जल्दी से ख़त्म किया। मैं घर से ऑफिस मेट्रो से आया जाया करता था। जो लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं उन्हें पता होगा कि आखिरी मेट्रो रात 11 बजे तक ही चलती है। मैं काम निपटा के तेज़ी से मेट्रो की तरफ चल दिया ताकि मुझे आखिरी मेट्रो मिल जाए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मेट्रो मिल भी गई। जब मैं स्टेशन पर था तब भी वहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे और जब मेट्रो पर चढ़ा तब भी पूरे कोच में मैं अकेला था। मुझे शास्त्री पार्क स्टेशन पर उतरना था। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। मैं जल्दी से स्टेशन से बाहर निकला ताकि मुझे घर तक जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर आया मुझे अचानक ही डर का एहसास होने लगा, क्योंकि अब मुझे स्टेशन के बाहर कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मेट्रो स्टेशन के अंदर जल रही लाइटों की वजह से मुझे डर का एहसास नहीं हो रहा था, पर स्टेशन के बाहर घना अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा था। अगर आप कभी शास्त्री पार्क स्टेशन पर गए होंगे तो आपको पता होगा कि स्टेशन से मुख्य सड़क तक आने में काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। कोई गाड़ी ना होने की वजह से मैं पैदल ही चल पड़ा। मैं भी कुछ ही दूर चला था कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी, जिससे मेरे अंदर का डर और बढ़ गया। दोस्तों, अगर आपने कभी रात में किसी सुनसान सड़क को पार किया है तो आप मेरी हालत को समझ सकते हैं कि उस वक्त मुझे कैसा लग रहा होगा। मैं तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, पर तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। वो कुछ दूर का ही सफ़र मुझे मीलों जैसा लग रहा था। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे थे। लोगों ने आज तक मुझे जितनी भी भूतिया कहानियाँ सुनाई थी, सब एक एक करके मेरे दिमाग में आने लगी। मैं ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि एक औरत मुझे सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं आगे बढ़ने लगा, पर वो औरत ठीक मुझे उतनी ही दूरी पर दिखाई देती थी जितनी पहली बार दिखाई दी थी। मैंने उसकी तरफ न देखने की लाख कोशिश की, पर नज़रें उधर ही चली जाती थी। अभी तक मैंने उस औरत का चेहरा नहीं देखा था और आगे बढ़ रहा था। वो औरत अब कुछ मेरे पास आ गई थी और धीरे धीरे पास ही आती जा रही थी। मैं भी उसकी तरफ न देखने की नाकाम कोशिश में लगा हुआ था कि अचानक जब मैंने फिर उस तरफ देखा तो इस बार मेरे सामने ही खड़ी थी। उसका भयानक चेहरा देखकर कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके चेहरे से भयानक कोई चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं भगवान का नाम लेता हुआ पूरी ताकत से सड़क की तरफ भागा। वहाँ जाकर मुझे एक ऑटो वाला मिला जिसने मुझे घर तक छोड़ा। इस घटना के बाद कई दिन तक मैं बीमार रहा। मेरे दिल दिमाग पर डर पूरी तरह हावी हो गया। मुझे फिर से सामान्य होने में कई महीने लग गए, पर यकीन मानिए दोस्तों, आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो बुरी तरह डर जाता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, पर ऐसी ही डरावनी कहानियाँ अभी और भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको सभी कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।